हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर है। हिंदी इस बार 2018 में 2 बार आए थे, एक पार्ट 1 में, एक पार्ट सेकंड में। तो ये पार्ट सेकंड के क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। वाक्य है, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। ए ऑप्शन है सरल वाक्य है, बी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, सी ऑप्शन है मिश्र वाक्य है, डी ऑप्शन है साधारण वाक्य है। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्य हो और पहला वाक्य अपूर्ण हो और दूसरा वाक्य उसे क्या करे? पूर्ण कर दे, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा है सी, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें इसमें भी 2 क्या हो? 2 वाक्य हो और दोनों वाक्य अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो और योजक अवयव से जुड़े हों। मिश्र वाक्य उदाहरण जैसे कि राधा खेलती है और मोहन पढ़ता है, तो और यहाँ पे क्या है? योजक लगा है और दोनों वाक्य अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो यहाँ पे दिया गया लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं लगा है, तो यहाँ कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? ए दिया गया आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, अरबी। बी ऑप्शन है रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू। सी ऑप्शन है आर्य, आर्येतर, वैदिक, संस्कृत। डी ऑप्शन है भारूपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। तो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? ऑप्शन डी में, क्योंकि भारोपीय जो होता है, भारोपीय ये उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और आग्नेय जो है ये भंडारी भाषाओं का समूह है और द्रविड़ यहाँ से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तिब्बत बर्मी जो है पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो रेखांकित पद यहाँ से कौन सा है? पीतांबर। तो ए ऑप्शन दिया गया द्वंद्व, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि, डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो पीतांबर, पीतांबर का तात्पर्य होता है पीले वस्त्र, पीतांबर का तात्पर्य पीले वस्त्र से किया गया है यहाँ पे। तो सही उत्तर होगा यहाँ से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष से होता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डांट डांट है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। ए ऑप्शन है जान फूंकना, बी ऑप्शन है जान निकालना, सी ऑप्शन है जान लगाना, डी ऑप्शन है जान लेना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विकल्प होगा यहाँ से? ऑप्शन सी, जान लगाना। मुहावरा हो जाएगा हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? शब्द दिया गया सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। तो सुंदरता दिया गया यहाँ से ए ऑप्शन में सर्वनाम, बी ऑप्शन में विशेषण, सी ऑप्शन में क्रिया, डी ऑप्शन में संज्ञा। तो सुंदरता यहाँ से कौन सा? सुंदरता यहाँ से क्या है? संज्ञा है। यहाँ से सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ से सुंदरता जो है संज्ञा है, सुंदरता यहाँ पे संज्ञा है, अपनाया यहाँ पे क्रिया और आप यहाँ पे सर्वनाम है और उष्ण यहाँ पे विशेषण है। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है आगम, डी ऑप्शन है अर्ध तत्सम। तो संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? ए ऑप्शन है प्रलता, बी ऑप्शन है प्रतिता, सी ऑप्शन है प्रतिबड़ा, डी ऑप्शन है प्रउत्ता। तो प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। यहाँ पे प्रतिकूलता में प्रति उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, प्रति और ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन है। ए ऑप्शन है दवाइयाँ, बी ऑप्शन है दवाइयाँ, सी ऑप्शन है दवाइयाँ, डी ऑप्शन है दवाएं। तो दवाई का बहुवचन क्या होता है? दवाइयाँ। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। ए ऑप्शन है श्रीमती, बी ऑप्शन है श्रीमती, सी ऑप्शन है श्रीमती, डी ऑप्शन है श्रीमानी। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? श्रीमती। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, डी ऑप्शन है चंद बरदाई। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि माना जाता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।